ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुण सार, सुरसी जल लिए कृत बारुणी रे, जिसे संत जनकर नहीं पान। तो ऐसी मेरी जाति है। बाहर की जाति की बात कर रहे हैं रैदास जी। वो बता रहे हैं कि जो बाहर की जाति है, इस शरीर की जाति है, वो मेरी विख्यात जाति चमार है। मैं इस जाति से हूँ, परंतु मेरे हृदय के अंदर गोविंद विराजमान हो गए हैं। मैं उन्हीं का गान करता हूँ, उन्हीं को गाता हूँ। गोविंद ही मेरे हृदय के अंदर है और मैं गोविंद का भजन करता हूँ और गोविंद का ही गुणगान करता हूँ। शरीर की जाति से उस परम पिता परमात्मा कोई संबंध नहीं है। ये सब बाहर की भ्रांतियाँ जो हमने बना दी हैं। निम्न प्रकार की जाति, परमपिता परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। बाहर की जाति से कोई किसी प्रकार का भी किसी मनुष्य का संबंध नहीं है। सभी मनुष्य समान है, सभी उस परमपिता परमात्मा से प्रकट है, सभी प्रकृति का रूप है। सभी का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे वो किसी देश का है, चाहे वो कहीं का है, सभी मनुष्य समान हैं और सभी के अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है। ये जो भेद बना दिए हैं, ये समाज के लोगों ने बना दिए हैं, ये मनुष्य नहीं बना दिए हैं निम्न प्रकार के। लेकिन भेद नहीं है। और जो भेद देखेगा, जो साधु संत भेद देखता है मनुष्य के अंदर, तो वो कोई साधु संत नहीं है। जो सच्चा साधु संत है, जिनके अंदर वो ज्योति प्रकट हो गई है, जो परमपिता परमात्मा खोजी है, वो सबको समान देखता है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे किसी जाति का है, चाहे किसी संप्रदाय का है। बाहर की जाति से कोई किसी प्रकार का भी संबंध नहीं है अध्यात्म का। इस शरीर के अंदर, ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, बाहर के मंदिर की बात नहीं हो रही, अंदर के मंदिर की बात हो रही है। तुम्हारे हृदय के अंदर वो परमपिता परमात्मा बैठ के आया हुआ है। जो अपने हृदय को खोल लेगा, जो अपने मन को खाली कर देगा, जो ध्यान की गहराई में उतर जाएगा, उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा, वो गोविंद प्रकट हो जाएगा और फिर वो गोविंद के गुण गाएगा। इसलिए संत शिरोमणि रैदास जी आपको समझा रहे हैं कि सभी के हृदय के अंदर वो परमपिता परमात्मा है। तुम अपने हृदय को खोल लो। मैंने भी अपने हृदय को खोल लिया है, और जब से मैंने अपने हृदय को खोल लिया है और मैंने अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है, तब से मैं सभी को समान देखता हूँ और उस गोविंद का गुणगान करता हूँ। वो जो एक परमपिता परमात्मा गोविंद है। गंगा जल से बनी शराब भी संत जन पान नहीं करते। जो बाहर की शराब है, वो बाहर की शराब की बात हो रही है। जो शराब बनती है, उस समय में कोई टंकी तो थी नहीं, कोई नल तो थे नहीं। उस समय पे नदियाँ थी या कुएं थे, नदियों से पानी निकाला जाता था और गंगा नदी से ही शराब बनाई जाती थी। उस शराब को भी संत जन पान नहीं करते। संत जन शराब पीते हैं भीतर की। जो संत हैं वो शराब पिएंगे अपने अंदर की, वो बाहर की शराब नहीं पीते, चाहे वो गंगा के जल से ही बनी हो। वो तो निरंतर भीतर की शराब पीते हैं, आनंद की शराब पीते हैं, मस्ती की शराब पीते हैं। जो अज्ञानी मनुष्य है, वो बाहर की शराब पिएगा और बाहर की शराब पी के वो झूमेगा, लेकिन वो कुछ समय का नशा है, कुछ समय बाद वो फिर वो ऐसा ही हो जाता है। ये झूठा नशा है बाहर का। ये झूठी भ्रांति तुमने बना ली है कि शराब के अंदर नशा है। शराब के अंदर एक बेहोशी है, जो तुम्हारे माइंड के अंदर वे तत्व प्रवेश करेंगे और तुम्हारे माइंड को थोड़ी देर के लिए शांत कर देंगे, फिर वो ऐसे ही हो जाएंगे। संतजन कोई बाहर की शराब का सेवन नहीं करते, और जो संतजन बाहर की शराब का सेवन करते हैं वो फिर संत नहीं है। सच्चा संत, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त वही है जो एक परमपिता परमात्मा की शराब पीता है, ध्यान की शराब पीता है, शून्य की शराब पीता है। जो ध्यान की शराब पिएगा, शून्य की शराब पिएगा, वही उस परमपिता परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करेगा। सुरा अपवित्र नीति गंगा, जल माने सुरसरी, मिलत नाई होत आन, तर तारी अपवित्र, कर मानिए जैसा कागरा, करत विचार। जो ताड़ी का वृक्ष है वो अपवित्र माना जाता है, किंतु जब उसकी छाल पर
भक्ति के गुण लिख देते हैं, अध्यात्म के गुण लिख देते हैं, उपनिषद लिख देते हैं, तो वो भी पवित्र हो जाता है। जो ताड़ का वृक्ष है उसकी छाल होती है, ताड़ के वृक्ष से शराब बनती है, लेकिन उस वृक्ष की छाल पे अगर हम कुछ लिख देंगे, उस समय पे उस वृक्ष की छाल का उपयोग होता था लिखने के लिए। जो भक्ति भाव के सूत्र थे वो ताड़ के वृक्ष की छाल पे लिखे जाते थे, वे भी वंदनीय हो जाते हैं, वे भी पूजनीय हो जाते हैं। फिर लोग उसको नमस्कार करते हैं। वो इसलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि वो फिर वो ग्रंथ, वो शब्द, वो परमपिता परमात्मा के उस पर लिखे हुए हैं। तो इस सूत्र का अर्थ यही है कि चाहे कोई कितना ही अज्ञानी मनुष्य हो, अगर वो परमपिता परमात्मा की शरण में आ जाए, अगर वो सदगुरु की शरण में आ जाए, हरि की शरण में आ जाए, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। उसके सब अवगुण समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार ताड़ के वृक्ष के अवगुण समाप्त हो जाते हैं अगर उस पर हम भक्ति सूत्र लिखते हैं। चाहे कोई किसी प्रकार का ही मनुष्य हो, चाहे वो अधम से अधम हो, लेकिन अगर वो संतों की संगति में आ जाएगा, ध्यान करना शुरू कर देगा, तो उसके अंदर से धीरे धीरे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, फिर वो शांति हो जाएगा। अपवित्र तुम बने हो अपनी अज्ञानता के कारण, क्योंकि तुमने अज्ञानवश होकर मान लिया है, तुम्हारे अंदर भ्रांति बैठ गई है कि बाहर भगवान है। तुम मंदिरों में, मस्जिदों में अल्लाह को, राम को खोजते हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर है। तुम ध्यान की गहराई में उतरो। रैदास जी यही तुमको समझा रहे हैं कि तुम अपने अंदर प्रवेश करो, ध्यान की गहराई में प्रवेश करो। जब तुम अपने अंदर प्रवेश करोगे, अपनी चित्त की परतों खोलोगे, तो तुम्हारे अंदर से सभी अवगुण निकलने शुरू हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उस हरि का नाम लेने की बात है। जो उस हरि का नाम लेगा, उस हरि को अपने अंदर प्रकट कर लेगा, वो उसके जैसा ही हो जाएगा, फिर वो पवित्र ही हो जाएगा। अनेक अधम जीव नाव गुनी उदारी, पतित पावन भय भरसी सार, भनत रैदास संस्कार गुण गावत, संत साधु भय सहजी पार। और ईश्वर के नाम का उच्चारण करते करते जो अधम प्राणी है वो भी पार हो जाएंगे। लेकिन पार जब भी होगे तुम, जब उस एक ईश्वर के नाम को लेते लेते तुम्हारे अंदर वो अजप्पा की स्थिति आ जाएगी। तुम नाम का जाप करते हो, नाम का जाप करो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर बस वो एक ही नाम रह जाए, वो एक अल्लाह का, वो एक राम का, एक हरि का नाम रह जाए, वो नाम भी गिर जाए। फिर तुम सुनने की अवस्था में प्रवेश करोगे, और जब तुम सुनने की अवस्था में प्रवेश कर जाओगे तो तुम्हारी ग्रंथि टूट के समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारी चित्त की परतें सभी खुल जाएंगी, और तुम्हारी जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और जब तुम्हारी जीवात्मा परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगी तो तुम पार हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम जन्म मृत्यु से फिर पार हो जाओगे, तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। जो उस नाम को रख लेगा, उसका जप कर लेगा, कोई भी मार्ग हो, अपनी चित्त की पत्तों को खोलने की बात है, संस्कारों को चिन्ह करने की बात है। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो हरि का गुणगान हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चारों मार्ग उस परमपिता परमात्मा के द्वार पर जाते हैं। जिसके अनुकूल जैसा मार्ग है वो अपना वैसा मार्ग चुने, उस परमपिता परमात्मा को खोजे, लेकिन भीतर ही खोजे, क्योंकि परमपिता परमात्मा बाहर न था, ना है, ना होगा, तुम्हारे अंदर ही है। इस भ्रांति को तुम समाप्त करो और अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा को प्रकट करो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि बहुत से प्राणी ऐसे हुए हैं इतिहास में जो उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते लेते पार हो गए, और जो पतित थे, जो नीचे मनुष्य थे, वो भी उस परमपिता परमात्मा का नाम लेते लेते पार हो गए। यही रैदास तुमको कहते हैं कि राम नाम की धवनी का गुणगान करो, साधु संत सहज ही पार हो गए। उस राम नाम की धवनी का गुणगान करके
उस हरि नाम की ध्वनियाँ गुणगान करके वो पार हो गए। तुम भी पार हो जाओगे जब उस राम नाम की ध्वनि का गुणगान करोगे, उस हरि नाम की ध्वनि का गुणगान करोगे, उस परमपिता परमात्मा का गुणगान करोगे, उसको अपने अंदर प्रकट कर लो, उस राम को, उस हरि को, तो तुम पार हो ही जाओगे। हरि को अपने हृदय के अंदर बिठा लो, अपने हृदय को खोल लो, प्रेम प्रकट कर लो, और जो अपने हृदय को खोल लेगा वो पार हो जाएगा। फिर वो जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधेगा, उसकी चेतना मुक्त हो जाएगी। लेकिन मुक्त तभी होगी जब वो अपने स्वयं के खोज में लगेगा, निरंतर चलता रहेगा, भटकेगा नहीं। समाज में निम्न प्रकार की भ्रांति फैली हुई है, तुम इन भ्रांतियों से हटो और उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर लो, ध्यान की गहराई में उतर जाओ, तो तुम पार हो जाओगे जरूर। वो परमपिता परमात्मा सबको स्वीकार कर लेगा, चाहे किसी ने कितने गलत काम किए हो। लेकिन अगर तुम उस परमपिता परमात्मा की, उस अल्लाह की शरण में आओगे, तो तुम्हें माफ़ कर देगा और माफ़ करके तुम्हें स्वीकार कर लेगा। लेकिन सच्चे मन से शरण में आने की बात है। अपने हृदय में प्रेम प्रकट करो परमपिता परमात्मा के, तो तुम मुक्त हो ही जाओगे। उतरो ध्यान की गहराई में, समर्पण करो उस परमपिता परमात्मा के द्वार पर, तो ही तुम उतरोगे।